हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए क्लास 8 का हम कुछ एनर्जी पावर के बारे में हम सीखेंगे, खास करके पावर के बारे में। जो एनर्जी वर्क और उसका यूनिट्स है ना, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, ये दूसरे वीडियो मैंने बनाया है, वो आप देख सकते हैं। तो आज हम पावर के बारे में देखेंगे। अभी पावर क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक बॉडी, ठीक है, ये 50 जूल काम करता है, ठीक है, ये 50 जूल वर्क करता है। और दूसरा है ये भी 50 जूल काम करता है, ठीक है, लेकिन इसका जो है ये टाइम, ये 5 सेकेंड्स में करता है और ये 10 सेकेंड्स में करता है, ठीक है। तो ये दोनों अभी वर्क डन, दोनों एक ही काम करता है, बोथ आर डूइंग सेम वर्क, ठीक है। तो ओके, ए एंड बी आर डूइंग सेम वर्क, लेकिन टाइम में डिफरेंस है। टाइम इसमें देखिए 5 सेकेंड्स में कर देता है 50 सेकेंड्स, एंड बी डज इन 10 सेकेंड्स। तो अभी कौन ज़्यादा पावरफुल है, कौन ज़्यादा काम कर रहा है, कौन ज़्यादा पावरफुल है इन गिवन टाइम, तो वो हम कंपेयर करना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 1 सेकेंड में, ठीक है। तो 1 सेकेंड में ये कितना काम करता है, 1 सेकेंड में ये कितना काम करता है, तब मालूम चल जाएगा कि हु इज़ पावरफुल, मोर पावरफुल, ठीक है, हु हैज़ मोर पावर। सो ये इसलिए हम क्या करेंगे, 1 सेकेंड के लिए निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो 5 सेकेंड्स में 50 जूल काम करता है, तो 1 सेकेंड के लिए 50/5, तो ये 10 जूल काम करता है 1 सेकेंड में। और इसका यदि हम देखेंगे 50 जूल बाई 10 सेकेंड, इसका मतलब है अभी 50/10 ये हो गया 5 जूल इन 1 सेकेंड। तो अभी देखिए, जब हम सेम टाइम के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो अभी हमको क्लियर पिक्चर आ गया कि दिस ए इज़ डूइंग मोर वर्क इन 1 सेकेंड एंड बी इज़ डूइंग लेस, दैट इज़ 5 जूल इन 1 सेकेंड। देन वी कैन से ए हैज़ मोर पावर देन बी। तो यही जो कॉन्सेप्ट होता है, ये हम पावर के बारे में सीखते हैं। अभी हमने ये क्या निकाला है, यही पावर निकाला है। क्या निकाला हमने, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन 1 सेकेंड और अमाउंट ऑफ वर्क डन इन यूनिट टाइम। यूनिट ऑफ टाइम है सेकेंड, सो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। तो पावर का सिंपल डेफिनेशन क्या हो गया इस डिस्कशन से, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन यूनिट टाइम, ठीक है। तो अभी हम ऐसा यूनिट फॉलो करेंगे, तो टाइम का सेकेंड से लेके करेंगे, पर मिनट भी हो सकता है, पर आवर भी हो सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे 1 सेकेंड के लिए ऐसा यूनिट हमको फॉलो करना है। सो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन यूनिट टाइम। अभी वर्क और एनर्जी इक्विवेलेंट होता है ना। इफ़ यू हैव एनर्जी यू कैन डू वर्क, सो एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। सो इसको और एक डेफिनेशन में बोल सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंट और सप्लाइड इन यूनिट टाइम। देखिए, अब ये दूसरा डेफिनेशन हो गया, ये इन टर्म्स ऑफ वर्क डन, ये इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब इसको और एक तरीके से बोल सकते हैं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट एट विच एनर्जी इज सप्लाइड। अच्छा, यहाँ और थोड़ा जोड़ दीजिए, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ हम क्या रख रहे हैं, सो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो WRT लिखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ये देखिए, ये 4 डेफिनेशन हो गए, माने 2 इन टर्म्स ऑफ वर्क डन, 2 इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो ये आप कोई भी एक डेफिनेशन समझ सकते हैं। ओके, तो अभी ये डिस्कशन से आपको पावर समझ में आ गया। अभी फॉर्मूला क्या होगा, तो अभी देखिए, अब आपने यहाँ पर क्या निकाला, पावर निकालने के लिए यही पावर है, ठीक है।
तो पावर इक्वल्स टू 50/5, तो पावर इज इक्वल टू 50/5 आ गया इस केस में। अभी 50 क्या है, 50 इज वर्क डन और 5 क्या है, टाइम। सो देखिए पावर कैसे निकालेंगे, वर्क डन बाय टाइम। तो यहाँ भी हमने क्या किया 50/10, तो वर्क डन बाय टाइम टेकन। सो सेम फार्मूला बोथ द केसेस, ठीक है। तो ये हो गया आपका पावर का फार्मूला। अभी यार एक मैंने बताया एनर्जी सप्लाई, तो E/T भी लिख सकता है। सो वर्क डन एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट, सो एनर्जी बाय टाइम, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ओके, अभी यूनिट क्या रहेगा, P इक्वल्स टू W/T लिखते हैं, तो W इज़ मेजर्ड इन जूल, टाइम इन सेकेंड्स। मैं ऐसा यूनिट का बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो जूल पर सेकेंड, तो इस तरह से लिख सकते हैं, या जूल पर सेकेंड इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी इसको क्या बोलते हैं, वाट, तो जूल पर सेकेंड को हम वाट बोलते हैं, ठीक है। अभी मान लीजिए वर्क डन हो गया 1 जूल, कोई बॉडी है, मान लीजिए बॉडी A, B, C जो भी है, विच कैन अप्लाई एनर्जी और विच कैन डू वर्क, है ना। तो वो क्या कर रहा है, 1 जूल काम कर रहा है और 1 सेकेंड में काम कर रहा है। तो जैसे यहाँ 50 जूल बाय 5 सेकेंड्स था, तो 1 जूल 1 सेकेंड, मतलब बॉडी डज 1 जूल ऑफ वर्क इन 1 सेकेंड। तो क्या हो जाएगा 1 जूल पर सेकेंड, दैट इज 1 वाट। तो अभी 1 वाट का डेफिनेशन क्या होगा, सो व्हेन अ बॉडी डज 1 जूल ऑफ वर्क इन 1 सेकेंड, सो यूनिट हम इसका भी यूनिट ऑफ एनर्जी लेंगे और यूनिट ऑफ टाइम लेंगे। सो दोनों को यूनिट लेके हम 1 वाट को डिफाइन करेंगे। सो व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पावर, वाट, ओके, वाट। हाउ मच इज 1 watt, then when 1 joule of work is done in 1 second, then its power is 1 watt. Or when 1 joule of work is 1 joule of energy is spent in 1 second, or 1 joule of energy is supplied in 1 second, then the power of that body is 1 watt. तो इस तरह से हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गया है ना, डेफिनेशन और इसका मीनिंग समझ में आ गया, फार्मूला समझ में आ गया और यूनिट समझ में आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको दिखाना। तो व्हाट आर द 2 फैक्टर्स, तो पावर डिपेंड्स ऑन वर्क डन और टाइम। यदि जैसे यहाँ पर 50-50 वर्क डन सेम है लेकिन टाइम अलग है, तो पावर भी अलग हो गया। वैसे टाइम सेम है, वर्क डन अलग है, तो पावर भी डिफरेंट हो जाएगा। तो इसलिए वर्क डन एंड टाइम, सो 2 फैक्टर्स आर वर्क डन एंड टाइम। तो ये आपको समझ में